कुछ समय पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किन नंबर्स को किस प्रकार करते हैं। ओके प्रिंसेस, थैंक यू। चलो सभी बच्चे पहले ना अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो, जल्दी सब बच्चे। छोटी वाली बोतल होगी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। तो अभी जो मैंने शुरू किया है वो आपका शुरू किया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, आज का जो मेनली हमारा टॉपिक है कलर्स, कलर सिलेक्ट, ठीक है, यस। आज का जो टॉपिक है वो है जेएनवी स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे क्लास 6 के लिए है। ओके, और हम आज डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 1994 से लेके 2019 तक के आए हैं। 1994 से लेके 2019 तक जितने क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या या संख्या पद्धति हिंदी में इसको बोला जाता है। और साथ ही अगर बात करें तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछे गए हैं, और मैक्सिमम 5 तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बात करें कि ये चैप्टर आपको कम से कम 2.5 नंबर से लेके 6.25 नंबर तक, मतलब 2.5 से लेके 6.25 नंबर तक आपको ये चैप्टर दिला सकता है, राइट। तो इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपको पहले से भी बनती होगी, है ना। बट फिर भी सोचा कि एक बार डिस्कस कर लिया जाए। ये ठीक है। कलर बताओ, आज कलर बताओ, थम्स अप करके कौन सा है, कौन सही रहेगा, जिसमें मैं भी ठीक दिखूं, ये भी ठीक दिखे। ये ठीक नहीं है ना, नहीं है, चलो ठीक है। आप लोग बताना कौन सा ठीक रखेगा, लेकिन इसमें मैं ठीक नहीं दिखूंगा। ऐसे ऐसे कर दिया करो। ये वाला, ये वाला कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, चलो डन। तो आज में हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी पी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। नंबर सिस्टम में आपको यह पता होगा एक्चुअल में 2 नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, एक है इंटरनेशनल, और एक है आपका नेशनल, या जिसको हम इंडियन भी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स में है क्या, एक्चुअली ये जो है ना ये सिस्टम्स है। ये क्या है, ये जो आपकी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सिस्टम्स, इंटरनेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम्स। इसमें मेनली रोल क्या होता है, इसमें काम क्या होता है, यस आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें मेनली रोल क्या होता है, इसका काम ये होता है, देखिए देखिए, जैसे कोई भी नंबर अगर मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए 9876543210, अगर ये नंबर मेरे पास इंटरनेशनल में है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, अगर ये नंबर मेरे पास इंटरनेशनल सिस्टम में है तो इंटरनेशनल सिस्टम ये कहता है कि पहले 3 काउंट कर लो, लास्ट से 1 2 3, यहां कॉमा लगा दो, फिर 3 काउंट करो 1 2 3, फिर यहां कॉमा लगा दो, फिर 3 काउंट करो 1 2 3, फिर यहां कॉमा लगा दो। क्लियर है, 3 के पेयर हम बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला मान लेते हैं, ये आपके पास कोई नंबर है, चलो तो जब भी कभी भी ऐसा कोई नंबर आपके सामने आए, ठीक है, कैसा नंबर, एक मिनट मैं अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल देता हूं, कॉल्स बहुत आते हैं यार। डन। तो ये ऐसे कोई नंबर आएगा, ऐसे लिखा हुआ, आपको बोलेगा भाई इसको इंडियन सिस्टम या नेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करो, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले
इसमें क्या करेंगे, आप लास्ट से 3 डिजिट काउंट करेंगे, इसमें भी जैसे इसमें 3 डिजिट काउंट कर रहे थे अपन, वैसे इसमें भी काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद हम 2 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। ये आपका इंडियन सिस्टम। दोनों में मेन अंतर समझ में आया? इसमें हम 3 3 के बाद रीड करते हैं, और इसको हम 3 पहले करते हैं, उसका 2 2 के बाद करते हैं। तो आप इसको अपने भाषा में लिख ले जैसे आपको उचित लगे। और इसके बाद तीसरा और सिस्टम होता है, ठीक है, तीसरा एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रोमन। रोमन पढ़ा है ना, पढ़ा है सभी ने, तो उस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है रोमन नंबर। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल नंबर, सेकंड नेशनल इंडियन नंबर, थर्ड इज योर रोमन नंबर, राइट। तो भारतीय गणना प्रणाली, मतलब इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, इसको भारतीय, और इसको बोलते हैं रोमन प्रणाली। ठीक है, ओके। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। अभी फिलहाल हम नंबर सिस्टम पे चल रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद इसी से रिलेटेड हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ी थी, याद है? याद है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ी थी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ी थी हमने। उसके बाद आपका इसमें हमने पढ़ा था रोमन नंबर्स हमने पढ़े थे, कंप्लीट पढ़े थे, याद है रोमन नंबर्स, राइट। उसका हमने नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, प्राइम नंबर पढ़े थे, को प्राइम नंबर्स पढ़े थे, इवन नंबर पढ़े थे, ऑड नंबर पढ़े थे। यस और नो? याद है ना, राइट। इसमें एक चीज और आप कर लेंगे, इसमें ना 2-3 फॉर्मूले और आप लिख लेंगे, फिर अपन इस सिस्टम को शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आते हैं ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, पहला फॉर्मूला ये है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सम। मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब अगर एग्जांपल में बात करें तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आज की क्लास जो है बेटा थोड़ी लंबी होगी, है ना, तो आपने जुड़े रहना है क्योंकि एग्जाम्स हमारे नजदीक हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी। मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चे जो है आउट हो जाते हैं, उनके कहीं मोबाइल चार्ज नहीं है, किसी के मतलब रिचार्ज नहीं है। बेटे ऐसे करोगे तो फिर आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे, बताओ जरा। शिवा, निखिल, सीता, आप लोग वीडियो ऑन नहीं किया अपनी? चलो अब बात करते हैं, जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, या योग निकालना हो, या मैं बात करूं एडिशन निकालना हो, ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सम निकालते हैं किसका? नेचुरल नंबर्स का। ये वाला, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब इस फॉर्मूला का यूटिलाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी इसमें बेस करा देता हूं मैं। पहले फॉर्मूला आप चाहे लिख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। क्या आ गया? आपको 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है? यस और नो? फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, तो वो हो जाएगा, मतलब अब जो यहां n जो था ना, n आपका जो 10 हो जाएगा। मतलब जो नंबर दिया हुआ ना, जितने तक निकालना वो n हो जाएगा। अब फॉर्मूले में डाल दीजिए, आप पुट कीजिए वैल्यूज। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। n क्या है मेरा? 10+1/2। इसको इससे कैंसिल करिएगा, 5 और 11, मतलब अभी जो बचा 5 × 11, मतलब ये हो गया आपका
55। इस प्रकार की चीजें निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज जो है किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट अगर ये मैंने 10 निकाले हैं, ठीक है, अब 10 को तो आप बोलेंगे सर हम जोड़ के निकाल देते, कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम सर लिखते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हो गए 10 आपके। आप बोलते सर ये तो हम जोड़ के निकाल देते, लेकिन बेटा अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो जोड़ते बैठे रहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूलाज उस कंडीशन में भी हमें काम आते हैं। ओके, चलो पहले ये वाला आप नोट डाउन करें, ये वाला नोट डाउन करें, इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें आप, उसको ठीक है। चलो पहले इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये हो गया होगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। चलो निकाल के दिखाओ कमेंट्स फास्ट, 100 नेचुरल नंबर्स। चलिए हिंदी में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इसमें हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट 100 आएगा, फर्स्ट जरूर लग के आएगा आपके इस क्वेश्चन में। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, हिंदी वालों के लिए ऐसे आएगा, का योगफल क्या होगा? जिनको समझ में आ गया वो करें। ये 2 टॉपिक आपके उस वक्त मैंने कवर अच्छे से नहीं कराए थे, तो मैंने कहा आज पहले कवर करा दें, फिर अपन प्रीवियस ईयर की तरफ चलेंगे। यस यस, डू इट फास्ट और कमेंट। हाँ चलिए, बहुत सुंदर आंसर है। देखिए अब यहां पे जो n है वो आपका 100 हो गया। फॉर्मूला क्या था? n + 1/2। ठीक है, तो यहां पे n क्या हो गया मेरा? 100 एंड 100 + 1/2। सबसे पहले इसको काट दिया करो, ये 50 बार कट गया, तो अगला स्टेप आएगा 50 × 101। और 101 की ट्रिक आपको याद है? 101 की ट्रिक मैंने सिखाई थी, नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, किसी भी चीज को 50 से करना है ना, तो आप उसको क्या करो, डबल कर को फिर हाफ कर दो, वो भी कर सकते हैं। जब अपन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे तब इसको करेंगे, फिलहाल अभी आप मल्टीप्लाई कर लो। ये 0 आ गया, 50 से 5 से कर लो सीधा, 505 आ गया, एक 0 इसकी यहां रख दो। सही है, यस और नो? तो इसका आंसर आ गया 50-50। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आएंगे तो कर लेंगे आप सभी। अगर आ रहा है समझ में तो ऐसे वाले थम्स अप, नहीं आ रहा है तो ऐसे वाले थम्स अप, अगर पूरा पूरा आ रहा है तो ऐसे वाले थम्स अप। चलिए गुड गुड जॉब। निखिल तुमको आ रहा है बेटा? सार्थक, शिवा, सौम्या, चलो देखते फिर से। प्रिंसेस को भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, जिनको समझ में आ गया उनके लिए। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, जब कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट, ओके जसमीत कोई बात नहीं, फिर से करा रहा हूं मैं। देखो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? जहां कहीं भी पहले क्वेश्चन समझ में आया कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना? तो उसका सीधा सा फंडा ये फॉर्मूला n + 1/2, ये आपको याद करना है। जहां n होगा वो अगर पूछ रहा है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम, तो वहां पे n जो है 100 हो जाएगा। फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स का सम, तो वहां n जो है 200 हो जाएगा। फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर्स का सम, तो वहां पे जो n जो है वो 300 हो जाएगा।
इतना समझ में आ रहा है मेरी बात? इतनी समझ में आ रही है प्रिंसेस? जसमीत, जसमीत अभी बताओ बेटा। सौम्या अभी आया? थैंक यू। आराध्या अभी आया बेटा समझ में? तो आगे चले हम। जयेश, सार्थक, निखिल, आस्था, कृष्णा, शिवा, यहां तक आया समझ में? आया कि नहीं आया? प्रेरणा, प्रिंसेस, पौनी, पावनी आया ना बेटा? आस्था आया? पवित्र को आया? ओए पवित्र को भी आ गया, चलो बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्वेश्चन था पहले, पहले ये था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या था? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम, देखते हैं मैं क्या पूछ रहा हूं। अभी नहीं प्रिंसेस, जब अपन डाउट क्लास करेंगे तब पूछना है, अभी सिर्फ देखना है, ठीक है। चलो सेकेंड फॉर्मूला ये है अपना, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का सम, इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? मतलब बात करें प्रथम एन प्रकृत सम संख्याओं का योग, हिंदी वालों के लिए सम संख्याओं का योग। मतलब मान लीजिए ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए उसने 10 सम पूछी हैं, मतलब प्राकृतिक भी हो और 10 सम भी हो, जैसे एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 72 दिख रहा है, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब उसने कहा हुआ है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्या पूछा बेटा? अगर उसने पूछा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 10 तक के हो गए नेचुरल नंबर, हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो निखिल? ठीक है। अगर उसने कहा कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो गिनो भैया, 1, ये तो ऑड है ना, 3 तो इवन नहीं है ना, 4, फिर 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है, 10 11 नहीं है, 12 13 नहीं है ना, 14 16 18 और 20, 10 तो ये होंगे ना इवन नंबर नेचुरल नंबर्स में। तो फिर उसने पूछा कि इसका सम क्या होगा, तो आप इनको सबको ऐड करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना कि नहीं करेंगे? इसी को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स का आएगा। बात समझ में आ रही मेरी बात? जहां पर उसने ऑड नंबर्स का नहीं पूछा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1, सिर्फ ये फॉर्मूला होता है आपका इवन नंबर्स के लिए, इवन नेचुरल नंबर्स के लिए। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इवन भी होगा वो नंबर, और अगर वो नेचुरल नंबर भी है तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n-1। सॉरी एक मिस्टेक यहां पे हो गई मेरे से, ये प्लस होगा, n+1 होगा, ठीक है। n+1 क्या होगा? n+1। चलो इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, पहली 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग
क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से आएगा? अगर पहली वाली ट्रिक होगी तो उसमें ये लिख के नहीं आएगा, सम जो है ना, सम लिख के नहीं आएगा, वो सीधा आएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर ऐसा पूछ लिया तो हम n+1 n(n-1/2) कर देंगे, है ना? सॉरी, n(n+1/2) कर देंगे। फॉर्मूला ठीक लिखा है ना मैंने? हाँ, पता नहीं माइनस कहां से दिमाग में आ रहा है सॉरी, n(n+1/2) कर देंगे। यहां पे हम करेंगे 20 प्राकृतिक सम संख्याएं पूछिए। क्या पूछिए बेटा? क्या पूछिए? सम संख्याएं। तो इसका फॉर्मूला होगा n(n+1). वो जो फॉर्मूला था ना, उसमें से हम क्या हटा देंगे? नीचे वाला 2 हटा देंगे। 2 साफ कर दो, ठीक है? तो अपन लगाएंगे n(n+1). तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 + 1 मतलब 20 × 21, मतलब आपका कितना गया? कितनी? 42, 420। जब आप 20 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा? 420। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया है? जस्ट शो मी। नहीं आया समझ में प्रेरणा? प्रिंसेस को आ गया यार, दैट्स ग्रेट, मतलब सबको आ गया होगा। निखिल, आराध्या, आस्था, पावनी, कृष्णा, जय, सौम्या, सभी को आया समझ में? यस और नो? आया समझ में? चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन में आपको दोनों आप करके दिखाइए। आप मुझे फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का सम दिखाइए। इवन भी होगा और नेचुरल भी होंगे, उसका आप सम दिखाइए। सम फर्स्ट, ये क्वेश्चन है, करके दिखाओ, जल्दी से करो, फास्ट फास्ट चलिए, बाकी जिनको समझ में आ गया वो करेंगे, जिसको नहीं समझ आया वो यहां देखेंगे। फॉर्मूला था n+1, क्योंकि इवन नंबर का सम निकालना था, ठीक है? n मेरा हो जाएगा यहां पे 50 और ये हो जाएगा 50 + 1, मतलब 50 × 51। जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 5, 5 दूनी 25 और 0 यहां 25 50 इसका आंसर आएगा। किस किस का आया? किस किस का 25 50 आया? सच में आया है? चलो, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अभी जैसे हमने सम के लिए देखा है, वैसे ही एक ट्रिक, एक फॉर्मूला होता है विषम के लिए, जिसको ऑड नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना? अगला जो है थर्ड फॉर्मूला जो है आज का, भाई मिट जाओ, क्या हो गया तुमको? थर्ड जो है वो है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर सम। नेचुरल नंबर का सम, मतलब हिंदी में बोलूं तो पहली n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आते ना बच्चे, तो आप क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे फिर जोड़ेंगे ना। इसका नॉर्मल फॉर्मूला n², बस। क्या फॉर्मूला है? n²। मान लीजिए एक क्वेश्चन में करा देता हूं। क्वेश्चन आपको आ रहा है कि फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर सम क्या होगा? निकाल के दिखाओ। आप कहेंगे सर वो होगा n², जो आपका होगा 10 का स्क्वायर और जो आपका होगा 100। किस किस को समझ में आया? याद रहे क्या करना है? आराध्या को नहीं आया? आराध्या ऐसे कर रही है। समझ में आया तो ऐसे, और जिसको बहुत अच्छा समझ में आया वो ऐसे। यस सर, आया? ओके, दैट्स ग्रेट। चलो एक बार एक काम करते, तीनों फॉर्मूलों को एक बार समराइज कर लेते हैं। तीनों फॉर्मूलाज को एक बार समराइज कर देता हूं जो हमने पढ़ा। फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर आपको सिर्फ ये आ जाएगा n नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है फाइंड द, oh my god, sum of n even natural number। इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसका हो जाएगा आपका n+1 और n।
यही होगा ना। यहाँ पे आप स्मॉल एन लिख ले, क्योंकि बाद में कुछ लोग इसको ट्रोल करते हैं कि सर कैपिटल लिख के वहां स्मॉल लिख दिए फॉर्मूला में। ठीक है, ये थर्ड नंबर, वो आपका फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। इन सबके आगे ना फर्स्ट जरूर लगा देना। ये पहली के लिए है, पहली 10, पहली 50, पहली 20, पहली 60, पहली के लिए है। हर जगह आप एक चीज याद रखेंगे, ऑफ फर्स्ट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गया हूं, आप लिख लीजिएगा, है ना। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना वो है एन प्लस 1/2, दूसरा एन एन प्लस 1, तीसरा आपका एन स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आप अच्छे से कर पाएंगे, राइट।